रीवा के सिरमौर चौराहा से बड़ी खबर है, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए। रीवा शहर के सिरमौर चौराहा स्थित पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा के समक्ष जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में आयोजित हुआ, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई गई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा गेहूं उपार्जन की तारीख बार बार बढ़ाई जा रही है और किसानों को मिलने वाला बोनस भी बेहद कम, मात्र 40 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही मार्च और अप्रैल में हुई बेमौसम बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं, दलहन और तिलहन की फसलें भारी नुकसान का शिकार हुई हैं। खलिहानों में रखी फसलें भी खराब हो रही हैं, लेकिन अब तक प्रशासन द्वारा नुकसान का सही सर्वे नहीं कराया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को राहत नहीं मिल रही है। धरना प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, शहर अध्यक्ष अशोक पटेल झब्बू सहित कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। छोटे से पानी टोला में रहते थे, तीसरी मैंने 7वीं 8वीं पढ़ते थे, तो एक नेताजी हुआ करते थे। अगर पुराने लोगों को याद होगा, मुनीम तिवारी के कोई रिश्तेदार थे, वो यहाँ तक का वो सफारी पहना करते थे, साइकिल लेके SKT लिखा रहता था, सच्चाई की तलाश। वो नेताजी थे। तो उस समय जब ये रीवा बहुत छोटा था, सिरमौर चौराहा में, तो आपको ध्यान होगा भोपाल, रीवा या हर जगह तो दांत के डॉक्टर होते थे, वो नेपाली लोग खोलते थे, उसमें नेपाली लेडी बैठा करती थी। दांत का याद होगा ना आपको, पहले अब हम लोग न्यू मार्केट भी जाते थे तो गए होंगे कहीं दांत दिखाने, कुछ कर दिया और पड़ा, उनके खिलाफ रिपोर्ट हो गई। तो उनको पुलिस वाले आए, उसमें कोतवाल होते थे, गिरफ्तार किए, लेके चले। तो वो थे, उनके एक साथी थे, दोनों तो नेता जी थे। तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे, दोनों हथकड़ी लगाए, उसमें हथकड़ी लगती थी, और वो कहने लगे कि पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुर्म की टक्कर में तो धीरे धीरे कुछ बच्चे उनके पीछे हो लिए और कुछ आदमी भी हो लिए कि नेताजी को कुछ। तो अंत में वो TISP को फोन किया कि भीड़ ज्यादा बढ़ रही है, तो उनको छोड़ना पड़ा। फिर वो नेताजी गए घनश्याम सिंह जी के यहाँ अपनी जमानत के लिए, तो उनसे दोस्ती किए। तो उनको लगा कि वकील साहब कहीं पैसा न मांगे, तो रोज उनके दरबारी हो गए। तो दरबारी हो गए तो बोले, आप जैसा ज्ञानी आदमी लोग रीवा में वैल्यू नहीं करते, एक दिन आप हमारे मोहल्ले आइए और थोड़ा एक भाषण कार्यक्रम दे। घनश्याम सिंह साहब बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, संडे को हम आते हैं। उस समय उनके पास एक पीरियड थी, वो चले पॉइंट टोला तरफ से लेकर। तो पॉइंट टोला तरफ क्या हुआ कि वहां उनकी गाड़ी टूटी फाटी। फिर इसके बाद वो आधी दूर से लौटे, 4 रोड तरफ से गए। फिर उन्होंने उनके यहाँ गए, पता करते करते घर खटखटाया, उठकर आया और फिर पूछे कि भाई जल्दी करो। बोले चाय नाश्ता हो जाए। बोले वो तो हो जाएगा, पर जल्दी करो, भाषण कहाँ है? बोले चिंता मत करिए, सब ठीक है। बोले भाषण कहाँ है? तो बोले सब इंतजाम है। जब वो नहीं माने, ज्यादा हल्ला करने लगे, तो वहीं से खींचे, अब बोल लीजिए, यहीं से दे लीजिए, पूरा मोहल्ला सुन रहा है। वही मान दिए। तो हमारा ये कहना है कि हमको सड़क पे उतरना है, हमको ये कार्यक्रम कलेक्ट्रेट की गेट पे करना है, हमको किसानों के मामले में हमें पब्लिक मीटिंग करनी है। हम अब इनके खिलाफ, इनके इतने पाप हैं, इनके इतने कर्म हैं, और ये जिस तरह से अत्याचार कर रहे हैं और प्रशासन अत्याचार कर रहा है, तो जो हमारे पार्टी का कार्यक्रम आ रहा है उसको हम सही में सड़क की लड़ाई करें। ठीक है, हमको एक दिन जेल जाना पड़ सकता है, थोड़ा सा हमको कष्ट भोगना पड़ सकता है, पर हम जब ये करेंगे तभी जनता तक उसकी वॉइस भी जाएगी और जनता तभी हमको उसका वो भी देगी कि भाई इनके अगेंस्ट ये बात है। नेक्स्ट टाइम से हम इस बात को जरूर करने का कोशिश करेंगे, और हम तब भी इस बात के लिए कृतज्ञ हैं कि हमारी पार्टी, हमारा जिला संगठन लगातार हर कार्यक्रम को करता है। हमारे नेता राहुल गांधी ने कार्यक्रम बनाया, प्रदेश को दिया, प्रदेश ने हमको दिया। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम जानते हैं
कि रीवा जिले ने एक कोना हमको बांट रखा कि सिरमौर चौराहे में जूस वाले के सेंटर के सामने चले जाओ, जितना मुंह चलाना है चला। हम 100-200 लोग रहते हैं, अपना सुन लिया जीव को अच्छा से मतलब बनाते हैं, बोलते हैं, इनको क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसी व्यवस्था के बीच में हम ये कैसे माने कि हमारा नीचे तक बात जाएगी। यहाँ जो कुछ हो रहा है किसानों के साथ हो रहा है। हमारे यहाँ सिमरिया में 58 किसानों का 1,28 लाख भुगतान ही नहीं दिया, जबरदस्ती नहीं दी, कह के चिल्ला के लड़ के थक गए कि इक्विपमेंट डुप्लीकेट है और टेक्नीशियन नहीं, फलाने अस्पताल में एडमिट हो जाओ तो हम तुम्हारा इलाज कर दें। शर्म आनी चाहिए। जमीनों को ढूंढ के बेचने का काम करने वाले व्यक्ति, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है कि 3 अस्पताल खुले हुए हैं पर वहां डॉक्टर नहीं है, मरीजों का इलाज नहीं होता। जितने प्राइवेट नर्सिंग होम हैं वो लूट का अड्डा बने हुए हैं। और रीवा से जाने वाली ट्रेन नागपुर, उसमें सिर्फ मरीज जाते हैं, जाने वाली बस में सिर्फ मरीज जाते हैं। अब तुम भाषण देते हो कि हम रीवा को महानगर बना दिए, हवाई चप्पल पहन के चलने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में चढ़ेगा। 70 सीट का हवाई जहाज, 50 लोग भी नहीं जाते उसमें, दिल्ली या इंदौर, और तुम बहादुरी लेने को चले हो। लानत है इस रीवा में को, आप जनता को यहां के लानत है जो ऐसे भ्रष्ट आदमी को लगातार 5 बार से जिता। आप सबको अब सचेत होना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी लगातार आपके बीच में छोटे छोटे मुद्दा को लेकर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में, शहर अध्यक्ष अशोक पटेल जी के नेतृत्व में हमेशा धरना प्रदर्शन करती है। आप सबको इस धरना प्रदर्शन में आना पड़ेगा, इसे एक हुजूम बनाना पड़ेगा, एक आंदोलन बनाइए इस भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगर आप नहीं जागेंगे, अगर आप नहीं आएंगे तो इनकी गद्दी नहीं जाएगी, और इनकी गद्दी नहीं जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि डीजल और पेट्रोल 300 रुपए सिलेंडर 2000 में मिलेगा, आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आप लोगों ने बहुत हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद आदरणीय महापौर जी। हमारे बीच में हमारे जुझारू नेता और लोकप्रिय धरना दिया, किन मुद्दों को लेकर धरना किया गया था? देखिए, हमने किसानों की समस्याओं को लेकर धरना दिया है। आप जानते हो अभी ओला गिरने के कारण और असमय बारिश होने के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, और अभी तक प्रशासन ने ना तो उसका सर्वे किया और ना मुआवजे की कोई बात की। हमारा ये कहना है कि प्रशासन इसको संजीदगी से ले और उसका सर्वे कराए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। दूसरी बात, अभी देखिए गेहूं का उपार्जन अभी शुरू किया है आज से, और गेहूं का उपार्जन अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप अभी से बारदाने की कमी बताने लगे। अब इसी बहाने आप वो उपार्जन को लेट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप बारदाने की कमी बताकर किसान वहाँ लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे और खेत अपना सामान लेके आ जाएंगे। सरकार तो किसानों की कहलाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ बात करती है, नहीं किसानों की सरकार है, न मजदूरों की सरकार है, और न ये सही मायने में युवाओं की सरकार है, और ये व्यापारियों की भी सरकार है। ये केवल चंद लोगों की सरकार है जो कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की नीयत से काम करती है, और देश में ये जो देश का अमन चैन है, जो हमारे यहाँ जातिवाद फैलाकर, धर्मवाद फैलाकर और ये जनता को गुमराह करके केवल सत्ता पे काबिज होना चाहिए, और कुछ नहीं। कांग्रेस सिर्फ धरना प्रदर्शन करेगी या कुछ और? अभी तो हमने देखिए आज धरना प्रदर्शन किया है, प्रशासन को सचेत किया है, और अगर प्रशासन इन मांगों को नहीं मानता तो एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ इस रीवा में भी दिया गया, ये किसानों की मूलभूत समस्या के लिए। किसान को बेचारा माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा।
आज जब कृषि मंत्री हमारे मध्य प्रदेश का देश में बैठा हुआ, वो बतौलेबाज इतना है कि बोल रहा है कि 8 गुना 100 गुना कमाई होगी किसानों की। जब किसान समय पे खाद मांगता तो डंडा मिलता है, जब किसान समय पे पानी मांगता तो डंडा मिलता है, जब किसान समय पे बीज मांगता है तो उसको डंडा मिलता है। और आज किसान ले दे करके किसी प्रकार से अपना गेहूँ जब उसको बेचने की बारी है सोसाइटी में बेच दे तो कहते हैं बरदाने की कमी। क्या तुम्हें पहले से नहीं पता? बरदाना माने बोरा की तुम्हें पहले से नहीं पता कि किसानों को बोरा लगेगा? और आए दिन तुम क्या कर रहे हो? रेट पे रेट बढ़ाए जा रहे हो। तो ये सब मत करो। किसान अन्नदाता है। किसान जब मूड बदल देता है तो आप 3 काले कानून आपको वापस करना पड़ा है। और इस समय किसान बिल्कुल खिसियाया हुआ है और किसान हमेशा से अन्नदाता था, अन्नदाता है, अन्नदाता रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आज के समय में 20-25 साल से भाजपा की सरकार है और प्रदेश में मोहन यादव जी और केंद्र में शिवराज सिंह जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री आज कृषि मंत्री हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में आज किसान खून की आंसू रो रहा है। ना उनको समय में खाद मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना समय में उनकी खरीदी हो रही। आज किसान भटक रहा है खरीदी के लिए, एजेंटों को खरीदी दी जा रही है और जो समर्थन मूल्य की है वो जो किसानों को भाजपा ने वादा किया था आज तक नहीं दी है। हम सभी मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में धरना दिए हैं और